बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ आ रहा होगा कोई केटीएम में मुझे लेने, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। 1 मिनट से कम समय जैसे बचता है, रैपिडो पूछता है आर यू रेडी टू मीट योर कैप्टन? आई सेड या। आ रहा है मेरे सपनों का शहजादा। शुभ्रजीत गांगुली। कल मैंने देखा एक जेंजी कैफे के बाहर, एक कुत्ता कांप रहा है बारिश में भीग के, एक जेंजी उसके सामने जा रहा है। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, अच्छा जनरेशन है, क्या बात है। मुझे लगा खाने को कुछ देगा वो। उसने पॉकेट में हाथ डाला, फोन निकाला, वीडियो बनाई कुत्ते की, रील बना दिया, पीछे गाना लगा रहे सैयारा तू तू। कुत्ता कांप रहा है, मौसम की सैयारा तू। क्या है? मेरा नाम शुभ्रजीत गांगुली है और मैं प्रवासी बंगाली हूँ। प्रवासी बंगाली, यू नो प्रवासी बंगाली? बंगाली जो बंगाली है लेकिन बंगाल में पला बड़ा नहीं है, बाहर। सो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम धनबाद, वो भी वासेपुर। लोग जब भी सुनते हैं मैं बंगाली हूँ और वासेपुर से हूँ, मुझे सीधा दुर्गा का रिश्तेदार समझ लेते हैं। हाँ, हमारा कल्चर थोड़ा अलग है वहाँ पे वासेपुर में। जैसे कोलकाता में क्या है, आप सब कोलकाता से हो? एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड? लगभग आप बाहर से हो। कोलकाता का कल्चर मैं बताऊं थोड़ा अलग है। यहाँ किसी बच्चे को कुछ चाहिए, मम्मी पापा से मांगते हैं तो वो लोग एक हेल्दी कंडीशंस रखते हैं। क्लास में फर्स्ट होकर दिखाओ मिल जाएगी, है ना। हॉर्स राइडिंग में घोड़े से तेज दौड़ के दिखाओ मिल जाएगी, है ना। बच्चा कोशिश करता है, बच्चा कोशिश करता है लेकिन हार जाता है क्योंकि घोड़े का नेचुरल है वो, है ना। धनबाद में थोड़ा अलग है। मेरा दोस्त है कलुआ, उसको चाहिए थी बाइक रॉयल एनफील्ड, 2 लाख की आती है, तो उसने अपनी माँ की साड़ी जला दी। दिस इज वेरी कॉमन इन वासेपुर, बाइक के लिए माँ की साड़ी जलाना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, उसकी माँ ने उस वक्त तो साड़ी पहनी हुई थी। उसका बाप जो जिंदा है, जीते जी अपनी पत्नी को सती बनते हुए देख रहा है। फिर याद आया बचाना पड़ेगा, 2 लाख का दहेज लिया है, ऊपर से उनका नाम था राम मोहन। कंसिडरिंग द हिस्ट्री, राम मोहन ने जलती औरत को बचाया। तो ये सब देख के मैं भाग आया वहां से। मैंने कहा नहीं, इधर तो नहीं रहना है, तो मैं कोलकाता आ गया। मैंने सुना था कोलकाता के बारे में, लोग यहाँ बड़े आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते, बंगाली लोग आलसी हैं। मैंने कहा नहीं, गलत है, हम काम करना चाहते हैं, साला हमको ऑटो नहीं मिलता है टाइम पे। आप लाइनें देखो, मुझे जाना था पॉइंट ए से पॉइंट बी, 4 किलोमीटर का रास्ता था, लाइन ऐसी थी, उसको सीधा कर दो 6 किलोमीटर लाइन पहुंच जाए। जो बंदा लास्ट में खड़ा है उसका बाप फोन कर रहा होता, क्या हुआ बेटा, देर होगी क्या? हाँ पापा आज तो देर होगी थोड़ी, लेकिन बेटा तू मेरे को दिख रहा है बैल्कनी से, आजा आजा आजा। तो मैं एक दिन ऐसे एक लाइन में खड़ा था, तो ऊपर से मैंने देखा ड्रोन से कोई पिक्चर खींच रहा है लाइन का, ड्रोन से। तो मुझे लगा क्या, किस लिए खींच रहा है? बोला डिफेंस पर्पस से। डिफेंस? तो इन्होंने क्या किया होगा, वो फोटो खींच के डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजा होगा, राजनाथ जी को। बोला होगा सर आपने मंगवाई थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये देखिए राजेंद्र पर बैठे रहो, एक ग्रेट वॉल थोड़ा पतला नहीं लग रहा है तुमको? जूम करो जूम करो, हाँ ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे टीएमसी का फ्लैग किसने लगाया? अपना वाला लगाओ, वो भी पूरे 400 है? तो मैं वहां से निकल आया, मैंने बुक किया रैपिडो। मैंने देखा है वो जल्दी घर पहुंचा देते हैं, तो रैपिडो में मैंने बुक किया, तो 7 मिनट में महेश मुझे पिक करने आ रहा था। ठीक, तो 15 मिनट तक वो 7 मिनट ही था। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा महेश, तो पूछता है आप कौन? मैंने कहा मैं कस्टमर। तो कहता है वो काम मैं छोड़ चुका हूं। उसने रख दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अब सुरेश आ रहा है, ये 10 मिनट की दूरी पे था और ये आ रहा था 10 से 9, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5। मुझ में और सुरेश में दूरियां कम हो रही थी और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने तो ऐड में देखा है रैपिडो, हाइजीनिक, येलो कलर का टी शर्ट उसमें रैपिडो लिखा होगा, येलो कलर का हेलमेट उसमें भी रैपिडो लिखा होगा। तो मैं गाना गाने लग गया, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ आ रहा होगा कोई केटीएम में मुझे लेने, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। 1 मिनट से कम समय जैसे बचता है, रैपिडो पूछता है आर यू रेडी टू मीट योर कैप्टन? आई सेड या। आ रहा है मेरे सपनों का शहजादा, बाइक वाली टैक्सी से। वो आया, सुकड़ा सा आदमी, टी शर्ट में लिखा था बम भोले,
हेलमेट में लिखा था जय महाकाल। उसने मेरी और पिलियन वाली हेलमेट आगे की। उस दिन जो उस हेलमेट से बर्फबारी हुई डैंड्रफ की, आय हाय, मैं उधर ही बर्फ बर्फ खेलने लगा, ब्लैक ब्लैक। मैंने कहा दीदी, ओ दीदी, कलकत्ता लंदन बन चुकी है, आ जाओ। मैं बर्फ बर्फ खेल ही रहा था, दूर से देखा कोई मेरा रील बना रहा है। मैंने कहा कौन है तू? बोले जेनजी। बोले वो क्या है? बोले सुइयारा तू तो मैंने जैसे करके हेलमेट उतारी, घर पहुंच के मैंने हेलमेट उतारी तो मेरे यहाँ पे सिंदूर का दाग लग चुका था। वो हेलमेट उसने मुझसे पहले अपनी बीवी को पहनाई थी। अब टेक्निकली मैं उसका सुहागन हूं। वो मुझे आज भी फोन करता है, कैसे हो? बहुत दिन से तुमको पीछे बिठाई नहीं है, एक बार बुला दो, बिना ओटीपी के ही आ जाएंगे। थैंक यू, दैट्स बीन माय टाइम, यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।